हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लैरीप्रेप। तो पिछले लेक्चर में हमने घटना चक्र सीरीज से मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर के पीवाईक्यू और एमसीक्यू देखे थे। हमने 56 एमसीक्यू और पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिए थे, बट इसी चैप्टर से कुछ एमसीक्यू और पीवाईक्यू जो इंपॉर्टेंट हैं घटना चक्र सीरीज से, वो अभी रह गए हैं। तो आज के लेक्चर में हम उसी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो पीवाईक्यू है आज का, वो है 57 नंबर का। It asks that January 26 was selected as the date for the inauguration of the Constitution because। अब यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए, तो क्यों 26 जनवरी डेट को सिलेक्ट किया गया था फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज द कांग्रेस हैड ऑब्जर्व इट एज द इंडिपेंडेंस डे इन 1930, सो इट वाज ट्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन वाज प्रोमुलेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द लाहौर सेशन ऑन December 1929 ऑन 26 ऑफ जनवरी। तो पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन ने जो लाहौर सेशन में हुआ था 1929 में, तो वो भी इसी सेम डेट को हुआ था। और इस डेट को जो कांग्रेस थी उसने एज अ इंडिपेंडेंस डे घोषित किया था। तो वेयर कांग्रेस आस्क्ड द पीपल ऑफ इंडिया टू ऑब्जर्व 26 जनवरी एज द इंडिपेंडेंस डे। तो यही रीजन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको फुली फोर्स में 26 जनवरी ऑफ 1950 को लाया गया। अब हम आते हैं 58 पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया है वो कब सेलिब्रेटेड किया जाता है? वो किया जाता है 26 ऑफ नवंबर को। So the Constitution Day of India is celebrated on 26th of November since the new Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly on 26th November of 1949 and signed by the President Rajendra Prasad. And some of the provision of the Constitution came into force at once, while the remaining provision of the Constitution came into 26 January of 1950. It is the commencement date of the Constitution. अगर हम अडॉप्शन डेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाए तो 26 नवंबर ऑफ 1949, और कमेंसमेंट डेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाए वो है 26 जनवरी ऑफ 1950। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डे। फर्स्ट स्टेटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग द सिटीजन। सेकेंड स्टेटमेंट है, ऑन 26 नवंबर 1949 द Constituent Assembly of India set up a drafting committee under the chairman of Dr. B.R. Ambedkar to prepare a draft of। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट 1 है वो हमारा सही हो जाता है। तो इसका आंसर सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। क्योंकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मोस्ट इंपोर्टेंट कमेटी थी, वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, वो 29 अगस्त 1947 को सेटअप हुई थी, ना कि 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो किसने अडॉप्ट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। इट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द प्रीएम्बल itself that the constitution was adopted and enacted by the Constituent Assembly at its 11th session on 26 November 1949. Question number 61. The Constitution of India was enacted on 26 November 1949 by the Constituent Assembly. Question number 62. Constitution of India was adopted and enacted on 26 November 1949. Question number 63. Consider the following events and arrangement these in correct chronological order starting from the earliest to the last activity. Appointment of the drafting committee, Indian constitution was adopted and enacted, date of commencement of the constitution, constitution assembly first met। तो इसका हो जाएगा पहला ये, फिर दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो फर्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम वेयर। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के में जो बी आर अम्बेडकर इलेक्ट हुए थे वो किस असेंबली से हुए थे? वो हुए थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। इट इज प्रिलिमिनरी इलेक्शन हेल्ड इन 1946 and Dr. B.R. Ambedkar elected from the eastern part of individual
uh, Bengal. Later on, this region became the part of Pakistan. Then B.R. Ambedkar was elected as a member of Constituent Assembly from Pune seat of Bombay presidency, which was made vacant by the resignation of M.R. Jaikar of Congress. Since Dr. Ambedkar was elected from East Bengal, not West Bengal, so option B is the correct answer. Year of birth and death of डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. तो ईयर ऑफ बर्थ एंड तो ये हो जाएगी 1891 और 1956. So Dr. B.R. Ambedkar, who played a prominent role in drafting the constitution, was born in 14 April 1891, and Dr. B.R. Ambedkar uh, died on 6 December 1956 at Delhi. अब आता है क्वेश्चन नंबर 66. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द डिस्कशन इन द थर्ड राउंड टेबल conference eventually led to the passing of the Government of India Act 1935. The Government of India Act 1935 provided for the establishment of All India Federation to be based on the union of the province of India and the princely states. So both statements are correct. So during the third roundtable conference, a plan was presented to finalize the Government of India Act 1935. In this act, the provision was made to form All India Federation comprising the states of British India and princely states. So from above, both the statements are correct. Here are two statements. First statement, the Constitution of India provides for all necessities of the country. It is called as adopted constitution. Both assertion and reasons are correct, but reason is not correct. Explanation of A. The Constitution of India provides all necessities of the country. It is known as adopted constitution. Why it is known as adopted constitution? Because our constitution is made from by borrowing all the important and good provisions from the most important constitution of the world. सो असर्स एंड रीजन आर करेक्ट, बट जो रीजन है वो इसको एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे रहा है. सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एबल टू प्रोवाइड फॉर ऑल द नेसेसिटी ऑफ द country. It is also well versed to future prospect as it contains a provision for amendment. On the other hand, it takes a view and principle from the constitution of various other countries. Thus, it may be called as the adopted constitution. Question number 68. Deferment of adult franchise for 15 years was advocated in Constituent Assembly by whom? So Maulana Azad. At the time of discussion on the adult franchise, Maulana Azad in the Constituent Assembly pleaded for the deferment of the adult franchise for 15 years, but Dr. Rajendra Prasad and Jawaharlal Nehru strongly supported uh, its adoption. Question number 69. Who among us the following advised that the Indian National Congress should be disbanded as a political party after the independence of India? Mahatma Gandhi. So Mahatma Gandhi said that the National Congress should be disbanded as a political party after the independence of India. Question number 17. Which one of the following said a constitution like a machine is a lifeless thing? It acquires life because of the men who control it, and India needs today nothing more than a set of honest men who will have the interest of the country before them. तो ये किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने. Question number 71. In their nationalist reaction, the founding father of Indian Constitution tended to minimize the importance of minority interest and emotions. So the view is credited to whom? The view is credited to Ever Jennings. Ever Jennings on the provision of the protection of minorities in the Indian Constitution said that in their nationalist reaction, the founding fathers of the Indian Constitution tended to minimize the importance of minority interest and emotion. Constituent Assembly was Congress and Congress was India. Who said this? This was said by Granville Austin. So the above statement, Constituent Assembly was Congress and Congress was India, was made by the famous historian and Padam Shri award holder Granville Austin in his book The Indian Constitution. Question number 73. How many women
members were there in the Indian Constitution? 12. 12, sorry, it was 15. Okay, so my mistake, it was 15. So how many women members were there in the Indian Constituent Assemblies? Is the 15. The total number of women member in the Constituent Assembly was 15. They were Ammu Swaminathan, Annie Massacre, Sarojini Naidu, Dakshayani Velayudu, G. Durgabai Deshmukh, Hansa Mehta, Kamala Chaudhary, Leela Roy, Mal मालती चौधरी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका राय, पूर्णिमा बनर्जी, बेगम एजाज रसूल, सुचेता कृपलानी एंड विजय लक्ष्मी पंडित। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और उसके एमसीक्यू की। तो इंपॉर्टेंट कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो सबसे पहले नोट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड वेरियस कमेटी टू डील विद द डिफरेंट टास्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एंड दीज आर द कमेटी एंड देयर चेयरमैन। तो हम इसको वन बाई वन पढ़ते हैं। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी फॉर फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी ट्राइबल एक्सक्लूडेड सरदार वल्लभ भाई पटेल। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जे बी कृपलानी। माइनॉरिटी सब कमेटी एच सी मुखर्जी। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एंड ट्राइबल रीजन एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड रीजन गोपीनाथ बारदोली। excluded and partially excluded region except Assam subcommittee A.B. Thakkar. Provincial Constitution Committee, Union Power Committee, Order of Business Committee, Provincial Constitution Committee Sardar Vallabhbhai Patel, Union Power Committee Pandit Jawaharlal Nehru, Order of Business Committee KMUNC, House Committee Pattabi Sitaramaiya, Constituent Assembly JV Mahavankar और Functions Committee, State Related Committee Pandit Jawaharlal Nehru, Finance and Staff Committee Dr. Rajendra Prasad, Credential Committee Alladi Krishna Swamy Iyer. So the drafting committee was comprised of 7 members, including the chairman Dr. B.R. Ambedkar. The other 6 members are Alladi Krishna Swamy Iyer, N. Gopal Swamy Iyer, K.M. Munshi, Mohammad Sadullah, B.L. Mittar, D.P. Khaitan, and later on B.L. Mittar was replaced by N. Madhav Rao, and T.T. Krishnamachari was included in the committee on the demise of D.P. Khaitan. The Constituent Assembly appointed the ad hoc committee on the national flag on 23 June 1947. Its members were Dr. Rajendra Prasad, Chairman, Abul Kalam Azad, Sarojini Naidu, C. Rajagopalachari, K. M. Munshi, Dr. B. R. Ambedkar. So the Constituent Assembly appointed the ad hoc committee on the national flag on 23 January 1947. Its members were Dr. Rajendra Prasad, Abul Kalam Azad and Sarojini Naidu, C. Rajagopalachari, K. M. Munshi and Dr. B. R. Ambedkar. तो अब इन जो इंपोर्टेंट कमेटीज हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की उसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज हैं जो हमें देखने होंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन। यूनियन की जो भी कमेटी है उसमें आप आंख बंद करके जवाहरलाल नेहरू लगा दीजिए। तो कमेटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी विद द अदर प्रोमिनेंट कमेटीज। जवाहरलाल नेहरू वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। Who was the chairman of the Provincial Constitution Committee of the Constituent Assembly? So Sardar Patel. Sardar Patel bhai was the chairman of the Provincial Constitution Committee of the Constituent. Chairman of Drafting Committee, ये भी अगर आप भूलेंगे तो पढ़ना छोड़ दीजिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। Who was the chairman of the Drafting Committee? बी आर अम्बेडकर। अब यहां पर हमको मैचिंग करनी है। तो सबसे पहले ए यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू। फिर है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर। फंडामेंटल राइट सब कमेटी जे वी कृपलानी एंड फंडामेंटल राइट कमेटी के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फंडामेंटल राइट सरदार पटेल, यूनियन पावर जवाहरलाल नेहरू, ड्राफ्टिंग बी आर अम्बेडकर, स्टीयरिंग कमेटी के एम मुंशी। तो यहाँ पर ऑप्शंस हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ऑप्शन शायद गलत दिया गया है क्योंकि स्टीयरिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो राजेंद्र प्रसाद हैं। द चेयरमैन ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हु इज नॉट मेंशन इन द लिस्ट, हेंस नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। द कमीशन एक्सक्लूडेड द क्वेश्चन फ्रॉम द इवैल्यूएशन।
हु वाज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज? सरदार पटेल। द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 7 मेंबर। I think this is also a wrong question because we have seen that the drafting committee of the constitution. The drafting committee was comprised 7 members. The other 6 members are as follows. तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर तो 7 हुए ना, इसीलिए ये क्वेश्चंस भी आई थिंक इट इज रॉन्ग। Oh, sorry. Drafting committee of the Constituent Assembly under B.R. Ambedkar and how many other? अगर अदर मेंबर पूछा जाएगा तो आंसर आएगा 6 एंड टोटल पूछा जाएगा तो आएगा आंसर 7। Who among the following were the member of the drafting committee of the? तो एन गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। के एम मुंशी वॉज रिलेटेड टू विच कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी? Who among the following was not a member of the drafting committee? So drafting Jawaharlal Nehru. The Constituent Assembly set up a drafting committee under the chairman of Dr. B.R. Ambedkar 29 अगस्त 1947. Who was the chairman of the National Flag Committee? National Flag Committee के chairman कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। So there were 2 flag committee mentioned in the Indian history. The flag committee was constituted on 2 April 1931 at Karachi session under the chairman of Sardar Vallabhbhai Patel, and an ad hoc committee on national flag was formed on 23 June 1947 whose chairman was Dr. Rajendra Prasad. तो नेशनल फ्लैग कमेटी की अगर बात होगी, एडॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग, तो उसके चेयरमैन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर फ्लैग कमेटी वॉज जो 2 अप्रैल 1931 में कराची में हुई थी, उसके जो चेयरमैन थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसके साथ हमने मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर के सारे पीवाईक्यू जो भी स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस या यूपीएससी में आए हुए वो सारे कंप्लीट कर लिए। इसके साथ साथ हमने जो डिफरेंट कमेटीज थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसकी भी थ्योरीज और उसके भी हमने सारे पीवाईक्यू और एमसीक्यू को कंप्लीट कर लिया। अब हमने चैप्टर पूरी अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रीएम्बल के एमसीक्यू को घटना चक्र सीरीज से कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। आई विल सी यू इन